जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं राना रियासत अली। नाजरीन, कभी हमने सोचा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं? हमारे मुआशरे में अब जनाजा भी दुख का नहीं, दिखावे का मौका बन गया है। किसी के घर से लाश उठती है और कुछ देर बाद वही घर देगों की खुशबू से भर जाता है। एक तरफ माँ या बाप का जनाजा उठ रहा होता है और दूसरी तरफ लोग पूछ रहे होते हैं, खाना कब लगेगा, कोल्ड ड्रिंक है या नहीं। यही वो सोच है जिसने हमारी इंसानियत को मार दिया है। ये सब रस्में, चाहे वो जनाजे के बाद खाने की हो या कुल खाने की, दरअसल एक मुआशरती बोझ है, खास तौर पर उस गरीब इंसान पर जो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खाता है। जब उसके घर कोई फौतगी होती है तो वो रोता कम है, परेशान ज्यादा होता है कि लोग क्या कहेंगे अगर खाना ना दिया। शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि दुख के वक्त भी हम दिखावे से बाज नहीं आते। हमारी खवातीन किचन में रोने की बजाय देगों में नमक डालने की फिक्र में होती हैं। मर्द कब्रिस्तान से लौटकर चावलों के वजन गिन रहे होते हैं। किसी को फिक्र नहीं कि मरने वाले के लिए कितना कुरान पढ़ा गया, कितनी दुआ की गई। बस सबको इस बात की जल्दी है कि खाना ठंडा ना हो जाए। और जो कुलखानी के दिन जाते हैं वो फातिहा से ज्यादा खाने की बात करते हैं। ये रिवायत नहीं, ये जिहालत है। इस्लाम ने तो कभी जनाजे या सोग के वक्त दावत देने का हुक्म नहीं दिया। ये सब हमने खुद बनाई हुई रस्में हैं, ना कुरान में है ना सुन्नत में है। सोचो जरा, अगर किसी गरीब के घर फौतगी हो जाए तो वो कर्ज लेकर लोगों को खाना खिलाता है ताकि कोई उसे कंजूस न कह दे। वो शख्स जो पहले ही दुख में टूटा हुआ है अब कर्ज के बोझ तले भी दब जाता है। क्या यही इंसाफ है? क्या यही हमारा दीन है? वक्त आ गया है कि हम इन जाहिलाना रवायात को खत्म करें। मरने वाले के लिए सबसे बेहतर चीज खाना नहीं, दुआ है। उसके लिए फातिहा, उसके लिए कुरान पढ़ा जाए। सब्र और तसल्ली, यही असल सोग है। किसी के दुख में शरीक होना ये नहीं कि आप देख के पास खड़े हों, बल्कि उसके कंधे पर हाथ रख कर कहें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुदारा इन रस्मों से निकलें, ये हम पर बोझ हैं, हमारी इंसानियत पर शर्मिंदगी है। हमारे मजहब इस्लाम ने तो हमें हुक्म दिया है कि जिस घर में फौतगी हो जाए पड़ोसी 3 दिन तक उसके घर खाना पहुंचाए, लेकिन हम खुद 3 दिन तक फौतगी वाले घर में खाने के टाइम खाना खाने के लिए पहुंच जाते हैं। आप जिस भी मसलक से कुलखानी के बारे में पूछ लें, हर मसलक का मुफ्ती कहेगा कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अक्सर कुलखानी की रस्में होती कहाँ पर हैं? मस्जिदों के अंदर। क्यों? हम अपनी नई नस्ल को ये ना सिखाएं कि मौत पर भी खाने का तमाशा लगता है। वक्त है कि बदल जाएं, क्योंकि जिस मुआशरे में गम पर भी नुमाइश हो, महाबरकत खत्म हो जाती है। अगर आप मेरी बात से इत्तफाक करते हैं कि हमारे मुआशरे में सोग पर, फौतगी पर ये रस्म खत्म होनी चाहिए, तो कमेंट में जरूर बताएं और आगे भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। आप सबका शुक्रिया।